इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल रिपीट होते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक पर दे सकते हो। अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कम समय में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट बुक पर प्रैक्टिस आप इस प्रकार से कर सकते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको इसी एक पास में मिल जाएंगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 300 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर देख सकते हो। ये 2 वर्ष की वैलिडिटी का पास है और 1 वर्ष की वैलिडिटी का। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा जो एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है आज इस पार्ट सेकंड के। देखिएगा पहला सवाल, टिन और लेड का ये मिश्र धातु है। टिन और लेड की मिश्र धातु का नाम आपको पूछा है। जो सोल्डर है उसकी सोल्डर मिश्र धातु है, ये किन से मिलकर बनी होती है? तो टिन और लेड की। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टिन और लेड का क्या अलग अलग परसेंटेज है। तो सोल्डर धातु में टिन यहाँ पर बात करूं तो 32% है और जो सीसा है लेड है वो 68% है। तो इनका आपको पता होना चाहिए क्या कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज है। तो सोल्डर धातु में लेड है वो 68% है और टिन है वो 32% है। अन्य जो भी इंपोर्टेंट मिश्र धातु जहां से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं वो आप देख सकते हो। जो ब्रॉन्ज है जिसे कांसा बोला जाता है, ब्रॉन्ज है तांबा और टिन का मिश्रण है। इनका परसेंटेज है जिसमें कॉपर है 90% और टिन है 10%। तो ये कांसा ब्रॉन्ज में आपकी कॉपर 90% और टिन है 10%। बात करूं ब्रास की यानी पीतल की, पीतल में तांबा और जस्ता होता है, कॉपर और जिंक, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। गन मेटल में क्या होता है? तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और क्या होता है? टिन होता है। तो कॉपर, जिंक और टिन का परसेंटेज में कॉपर सबसे ज्यादा 90% है, जिंक आपकी 2% है और टिन 8% है। ये गन मेटल का मिश्रण हो जाएगा। जर्मन सिल्वर है, ये किन से मिलकर बनी होती है? तो जर्मन सिल्वर में आपके यहाँ पर सिल्वर नहीं होता। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो सिल्वर नहीं होता है, नाम का उल्टा यहाँ पर जर्मन सिल्वर में होता क्या है? तो निकल, कॉपर, जिंक आपके निक्कू जी हो जाएगा। और इनका अलग अलग परसेंटेज भी देख लीजिएगा। तांबा यहाँ पर कॉपर 60% है, जिंक 20 है और निकल भी 20% है। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में नाम से स्पष्ट है मैग्नीज और लियम यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 90%, मैग्नीज 5% पाया जाता है। बाकी बात करें ड्यूरेलियम की तो ड्यूरेलियम में यहाँ पर एल्यूमिनियम 95, कॉपर 4%, उसके बाद मैग्नीज है 0.5%, मैग्नीशियम है 0.5% है। तो ये ड्यूरेलियम है, इसकी मिश्र धातु का जो कंपोजिशन है। स्टेनलेस स्टील बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाया जाएगा। इसमें आयरन, निकल और क्रोमियम याद रखना है। स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, इसके साथ आपके निकल होगा और साथ ही क्रोमियम होगा। सिर्फ और सिर्फ स्टील की बात करें तो लोहा यानी यहाँ पर लोहा प्लस कार्बन है वो स्टील, ये मिश्र धातु का मिश्रण है लोहा और कार्बन का। फ्यूज तार है काफी इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल एक तो ये पूछा जाता है, परसेंटेज वाइज भी पूछा जाता है। फ्यूज तार किससे मिलकर बनी होती है? तो आप कहेंगे एक तो इसमें लेड होता है, सीसा होता है जो 37% है, साथ ही साथ टिन होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? सीसा 37% है और टिन 63% होता है। फिर देख लेते हैं नाइक्रोम, तो लोहा, निकल, क्रोमियम। नाइक्रोम एल्निको है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। घंटा धातु है तांबा प्लस टिन और सोल्डर जो पूछा गया था। कृत्रिम सोना है, एल्यूमिनियम और कॉपर का बनकर होता है। एल्यूमिनियम 10% है, कॉपर 90% है, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट किस में बदल जाता है? यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया था जब शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरुवेट टूट कर किस में बदल जाता है? जो दर्द होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है इसी के कारण। तो ये अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरुवेट है वो इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। द लार्जेस्ट आर्टरी है यानी शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है महाधमनी। एरोटा है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी महाधमनी। और अगला सवाल देखिएगा
यहाँ पर पूछा गया है कि जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, तो जीभ के अंदर है वो जो स्वाद रिसेप्टर है इसे स्वाद कलिकाएं बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो ये टेस्ट बर्ड्स हो जाएगी, स्वाद कलिकाएं जो स्वाद रिसेप्टर होती है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रिलेट करके पूछा गया था कि हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, तो किडनी है वो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। जिस प्रकार से जो हृदय है उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी है, तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। जापान की मीनामाता आपदा किस